दोस्तों ये जो पिक्चर आप लोगों को दिख रही है ये कोई नॉर्मल पिक्चर नहीं है, ये बहुत स्पेशल पिक्चर है और बहुत ज़्यादा ये रिसेंटली अभी केरला के अंदर वायरल हुई। और इवन केरला के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर सोशल मीडिया पर ये पिक्चर वायरल हुई। इसके पीछे की जब आप लोग कहानी जानोगे तो आप लोग थोड़ा सा सरप्राइज भी होगे जानकर कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पूरी कहानी में आप लोगों को बताता हूँ आखिर क्या है। आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक एक सीट है और यहाँ पर दो दो तीन तीन बच्चे बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक तरीका प्रोटेस्ट इनके द्वारा यहाँ पर किया गया है जिसको बोला गया है सिट ऑन लैप प्रोटेस्ट। यानी कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों की गोद में बैठी हैं और इसको एक प्रोटेस्ट के तरीके से दिखाया गया है। आप लोग बोलोगे कि ये कौन सा तरीका है प्रोटेस्ट करने का कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों की गोद में बैठी हैं, तो ये तो एक तरीका अश्लील व्यवहार हो गया। जनता में अगर ऐसा कोई कर रहा है तो नॉर्मली ऐसी कुछ भावनाएं आप लोगों के मन में आती होंगी, पर लेकिन जब आप लोग इसके पीछे की कहानी समझोगे तो आप लोग रियलिटी जान पाओगे कि आखिर इनके द्वारा ऐसा क्यों किया गया। और इवन लोकल एरिया के जो पॉलिटिशियन है उनके द्वारा भी इनको सपोर्ट किया गया। इवन जो वहाँ के मेयर हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर इनको सपोर्ट किया गया। अभी इसके पीछे की मैं कहानी आप लोगों को बताता हूँ तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे आखिर था क्या। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा मोरल पुलिसिंग। मोरल पुलिसिंग का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा गांव में अगर कोई लड़की जीन्स पहनकर निकले या फिर वो स्कर्ट पहनकर निकले तो आसपास की जो एक तरीके से जो लोग हैं सोसाइटी में वो कहने लगते हैं कि यह लड़की तो भाई भाग जाएगी। आप लोगों ने सुना होगा नॉर्मली शब्द की यह लड़की तो अनेक तरीके से गांव की भाषा में कई बार बोल देते हैं कि यह तो माहौल खराब करेगी। इस तरीके से नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है कि सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ कानून बना रखे हैं, उनके हिसाब से चलना है, उस दायरे के बाहर नहीं जाना है। यानी कि लड़कियों को एक क्राइटेरिया दे रखा है कि लड़की को इस क्राइटेरिया में रहना है और लड़के को इस क्राइटेरिया में रहना है। अगर कोई वो सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो नहीं करे तो फिर यहाँ पर उस क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ पर उनके ऊपर जो है प्रतिबंध लगाने स्टार्ट कर दिए जाते हैं। ऐसा ही हुआ यहाँ पर केरला के अंदर में एक बस स्टॉप था। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा बैठने की जगह होती है, तो यहाँ पूरी सीट थी। पूरी सीट मतलब एक पूरी जो बेंच होती है जैसे नॉर्मल ऐसी बेंच होती है, तो एक पूरी बेंच थी यहाँ पर जहां पर आराम से जो स्कूल के बच्चे आया करते थे बैठा करते थे, अपना वो नहीं गपशप किया, बातें बातें की और फिर चले गए। पर लेकिन लोकल एरिया के जो लोग थे यहाँ पर उनको ये बातें पसंद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सीट जो थी ये बीच में से डिवाइड कर दी। यानी कि एक तरीके से यहाँ से कट कर दी कि एक ही बंदा एक ही जना यहाँ पर बैठ पाए और अगर लड़का और लड़की बैठ भी रहे तो उसके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस हो, थोड़ा सा गैप हो, तभी वो यहाँ पर बैठ पाए। यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो लड़का और लड़की एक सीट पर एक जगह नहीं बैठना चाहिए। ये यहाँ पर एक तरीके से इनके द्वारा ये बातें यहाँ पर सामने रखी गई और इसी के चलते यहाँ पर इनके द्वारा ये जो सीट थी इनको डिवाइड कर दिया गया। तो यहाँ पर इसका जो इम्पैक्ट था, जो वहाँ के बच्चे थे उनके ऊपर काफी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और यहाँ पे बातें निकल कर आई कि आर वी रियली ए प्रोग्रेसिव नेशन, कि आज की डेट में भी हम लोग अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, पर क्या फिर भी इस टाइम पर हम लोग यहाँ पर ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि लड़का और लड़की एक साथ में न बैठे। प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट बना दिया है, इंसान अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि आप लोग लिविंग रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हैं। वो सारी बातें जो बोली गई हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए इनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया कि यहाँ पर हम अब क्या करेंगे। अब तक तो हम लोग नॉर्मली एक दूसरे के बराबर में बैठे थे, अब हम लोग एक दूसरे की गोद में बैठकर इन्होंने फोटो खिंचाई और ये जैसे ही फोटो खिंचाई गोद में बैठकर और इसको सोशल मीडिया पर इसको डाला गया तो ये पिक्चर देखते ही देखते वायरल हो गई। क्यों? क्योंकि नॉर्मली अगर बात किया जाए, अगर आज की डेट में हम लोग बात करें, जिस तरीके की कंट्री में हम लोग रह रहे हैं, जिस तरीके की सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, तो लोग एक लड़का एक लड़की के साथ में बैठकर बातें करना ये कोई ज्यादा गलत नहीं है। हाँ, अगर आप लोग बहुत ही ज्यादा अभद्र व्यवहार कर रहे हो, कुछ अश्लील हरकतें कर रहे हो तो उसके लिए कानून है। पर लेकिन कई जगह फिर भी हम लोग आज के डेट में अपनी सोच इतनी संकुचित रखते हैं कि लड़का और लड़की अगर आपस में बातें कर रहे हैं तो उनको गलत नजरिए से देखने लगते हैं। आज भी कई जगह ऐसी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक लड़की ने किसी लड़के से बातें कर ली तो वहां पर एक अलग ही तरह का माहौल हो जाता है। अगर उस लड़की ने उस लड़के के साथ में कैसे बातें कर ली, क्या चल रहा है भाई इनके बीच में, ऐसी ऐसी बातें होने लगती हैं। कई जगह ऐसा माहौल है आज के डेट में, कुछ एरिया ऐसे हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला। तो जैसे इन्होंने यहाँ पर ये पिक्चर डालकर ये एक तरीका प्रोटेस्ट शो किया कि तुमने इसको कट किया तो हम लोग एक दूसरे की गोद में बैठेंगे, तो ये देखते ही देखते जैसे ही पिक्चर वायरल हुई, इवन वहाँ के पॉलिटिशियन के द्वारा भी यहाँ पर इनको सपोर्ट किया गया और बोला गया ये बिल्कुल गलत बात है कि बच्चों को उनकी जिंदगी उनके हिसाब से नहीं जीने दी जा रही है और इतने कंट्रोल बच्चों के ऊपर रखने की कोशिश की जा रही है कि उनको मतलब अगर कोई बैठ रहा है तो वहां बैठने नहीं दिया जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि किस लेवल पर चीजें यहाँ पर चल रही है। इवन यहाँ पर जो मेयर थे उनको तो अप्रिशिएट करना, उनको तो मतलब मुझे अप्रिशिएट करने का मन कर रहा है। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर
उन्होंने यहाँ पर इवन जिनका नाम है यहाँ पर आर्य राजेंद्रन, उनके द्वारा वाईफाई की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी, यानी कि जेंडर न्यूट्रल तो बनाए एक तरीके से वाईफाई फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी कि आप लोग एंजॉय करो यहाँ पर। तो ये इस तरीके से है कि अगर कोई ऐसी सोसाइटी के कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं जिसको देखकर कि हाँ लड़की जीन्स नहीं पहनेगी, लड़की स्कूल में नहीं जा सकती, ज्यादा डिस्टेंस पे हो तो लड़के को तो कहीं भी पढ़ने भेज दो, ठीक है, एक तरीके से कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती है। लड़की देर रात तक घर से बाहर नहीं निकलेगी, लड़का अगर लड़की के साथ में कहीं पर बैठा है तो उसको गलत तरीके से देखने लगे, भले ही वो किसी भी तरीके से किसी भी कंडीशन में क्यों ना बैठे हो, तो वो बिल्कुल गलत तरीका है सोसाइटी में सोचने का। इसमें आप लोग ही क्या राय है, क्या आप लोगों को मेरी बातें कुछ सही लग रही हैं फिर गलत लग रही हैं? और यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है मोरल पुलिसिंग का। मोरल पुलिसिंग के नाम पर कई बार क्या करते हैं, कई बार सोसाइटी में जो प्रोग्रेसिव थॉट होते हैं, जो प्रोग्रेसिव विचार होते हैं, उनको दबाने की कोशिश की जाती है। तो उसके खिलाफ में ये प्रोटेस्ट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर इनको अच्छा खासा सपोर्ट किया गया पूरे देश के अंदर में। और मैं भी अपनी तरफ से यार मैं तो थम्स अप देता हूँ। बाकी आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, ये सही है या फिर गलत है, या फिर जो प्रोटेस्ट करने का तरीका है वो आप लोगों को पसंद नहीं आया, कोई और बेटर तरीका यहाँ पर हो सकता था, इसके बारे में आप लोग की क्या राय है? सोसाइटी के नॉर्म्स वर्सेस कई बार आप लोग देखते हैं जो मॉडर्न प्रोग्रेसिव सोसाइटी है उसके थॉट्स में कई बार डिफरेंस आप लोगों को नजर आएगा। तो उसके बारे में आप लोग क्या जानते, उसके बारे में आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, उसको पढ़ने में कई सारे अतरंगी कमेंट भी आते हैं। तो आप लोगों को देखता हूँ किस तरीके से आप लोग कमेंट करेंगे, इसके बारे में आप लोग क्या राय है? समाज सही है या फिर ये बच्चे सही है? आप लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे तो बताइएगा जरूर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।